हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। दोस्त, हमारे उड़ान टीम के द्वारा लगातार एसएससी जीडी का फास्ट रिवीजन का क्लास चलाया जा रहा है, जो कि मैथ की लगातार आपके फास्ट रिवीजन की क्लासेस चलाई जा रही हैं। डेली बाय डेली आपका क्लासेस जो है वो अपलोड की जा रही है ऑफलाइन दोस्तों, ठीक है। तो आप ऑफलाइन क्लास में अपना टेस्ट दे सकते हैं। सेम क्वेश्चंस हूबहू यही क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं दोस्त, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के उसके बाद उनका रैपिड फायर किया जा रहा है, ठीक है। उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है कि उनसे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्त, ये आपको बताया जा रहा है। जीएस में आप 25 में 25 में से 23 24 करके आएंगे दोस्त। अगर इस पूरे सीरीज को आप देख ले रहे हैं, आपका जो एग्जाम है दोस्त, ठीक है, 16 नवंबर से मैं दोस्त बताना चाहूंगा, 16 नवंबर से आपका एग्जाम जो है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। और आपका मैं बताना चाहूंगा दोस्त, जो एसएससी जीडी है पूरी तरीके से पेपर कराने के मूड में है। और मैं बताना चाहूंगा दोस्त, आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका, सिटी भी आप देख लीजिए, ठीक है। सरकारीरिजल्ट.com पे जाएंगे तो वहां से आप सिटी का, ठीक है, पता कर सकते हैं कि हमारा पेपर किस सिटी में पड़ा हुआ है दोस्त, ठीक है। तो अगर आपको हमारा सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्त। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सेम हूबहू क्वेश्चन 2018 एसएससी जीडी के क्वेश्चंस में आया हुआ है, वही क्वेश्चंस मैं बताऊंगा दोस्त, ठीक है। आपको यहां मैं बताना चाहूंगा 1 घंटे में लगभग आपको जो 25 क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन उस 25 क्वेश्चंस के माध्यम से फ्रेंड्स लगभग कम से कम आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहले क्वेश्चंस की तरफ हम बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन है चार मीनार कहां पर स्थित है दोस्त। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि चार मीनार कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका दिल्ली है, दूसरा नंबर आपका मुंबई है, तीसरा ऑप्शन आपका सिकंदराबाद है और चौथा ऑप्शन आपका हैदराबाद है दोस्त, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स पता है, क्विकली रिवीजन कीजिए और फास्ट आप अपने आंसर को चूज कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो दिल्ली है, ठीक है, मुंबई दिया ऑप्शन, सिकंदराबाद या हैदराबाद। अगर आपको पता है तुरंत बताइए, क्विकली रिवीजन करके और फास्ट अपने आंसर को टिक कीजिए या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 25 क्वेश्चन है, 2500 क्वेश्चन का। तो दोस्त मैं बात करूं तो ये जो दिल्ली आपका दिया हुआ ऑप्शन में, यहाँ पे दोस्त क्या है, कुतुब मीनार स्थित है। क्या दोस्त, कुतुब मीनार स्थित है। दिल्ली में क्या स्थित है भाई, कुतुब मीनार स्थित है। तो ये तो दाइंड वाला काम हो चुका है, ठीक है। अगर बात करें सिकंदराबाद, इसको क्या कहते हैं भाई, जुड़वा शहर कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहते हैं दोस्त, जुड़वा शहर कहते हैं। ये काम खत्म हो गया। अगर बात करें दोस्त मुंबई में क्या स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है दोस्त। क्या स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, मुंबई के अंदर सिचुएटेड है या स्थित है दोस्त। अब लास्ट की बात करते हैं, ऑप्शन आपका हैदराबाद आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका जो चार मीनार है स्थित कहां पर है फ्रेंड्स, ये हैदराबाद के अंदर ही स्थित है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, 100% सही आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, हैदराबाद हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, आपने हैदराबाद के बारे में बात कर लिया दोस्त। अब हम बात करते हैं कि हैदराबाद, देखिए जो ये आपका चार मीनार है दोस्त, चार मीनार की स्थापना कब हुई थी, अगर आपको पता है तो बताइएगा स्थापना दोस्त, ठीक है। चार मीनार की स्थापना कब हुई थी दोस्त, इसका संस्थापक कौन था, अगर आपको पता है, दिख रहा होगा आपको संस्थापक कौन है। अगर आपको संस्थापक का नाम पता है तो ये भी बताएगा दोस्त। स्थापना कब हुई थी, तो 1591 ईस्वी में हुई थी, यानी 1591 में हुई थी दोस्त, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स, इसका संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह था, ठीक है। कौन था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। थोड़ा सा ऊपर देखिएगा, कुली कुतुब शाह। समझ में आ रहा, आवाज सुनिएगा अगर समझ में आ रहा है। कुली कुतुब शाह था, ठीक है। कौन था संस्थापक, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा यहां से, ठीक है। अगर संस्थापक की बात करें, यहां मैं संस्थापक लिख दे रहा हूं दोस्त, ठीक है। संस्थापक की बात करें तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह था दोस्त। कौन था, कुली कुतुब शाह। समझ में आए इतनी चीजें, कुली कुतुब शाह। तो इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चंस मैंने कन्वर्ट करा। दिल्ली में क्या स्थित है भाई साहब, कुतुब मीनार स्थित है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। आप एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कम से कम इसके बताए गए दोस्त, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेशन को बात करते हैं दोस्त। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जलमध्य अलग करती है, यानी भारत और श्रीलंका को, ठीक है दोस्त, ये को होगा, भारत और श्रीलंका को, ठीक है, कौन सा, भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, कौन सी जल डमरू मध्य अलग करती है, ठीक है। को कौन सी जल डमरू मध्य अलग करती है, ठीक है, ये को होगा, को, ठीक है, कौन सी, ठीक है, को कौन सी जल डमरू मध्य अलग करती है, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल डमरू मध्य अलग करती है। पहला आपका जिब्राल्टर दिया हुआ है, पाक दिया हुआ है, उसके बाद हेमूज दिया हुआ, उसके बाद बैरिंग दिया है दोस्त। यही सेम क्वेश्चन आपका पैटर्न पूछा गया है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो इसका ऑप्शंस का अगर आपको आंसर पता है तो जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है।
अगर आंसर पता है तो जरूर बताइएगा दोस्त। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया, तो पाक जल संधि होगा। भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है मेरे फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू मध्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के बारे में दोस्त और श्रीलंका के बारे में। दोस्त भारत और श्रीलंका की मैं बात करूं दोस्त, तो भारत की किस दिशा में पड़ता है भाई, दक्षिण दिशा में। भारत के दक्षिण दिशा में पड़ता है श्रीलंका, और समुद्री सीमा साझा करता है किससे फ्रेंड्स, समुद्री सीमा इंडिया से साझा करता है। ठीक है, समुद्री सीमा इंडिया से साझा करता है। अगर बात करें श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोट्टी है दोस्त, क्या है फ्रेंड्स, जयवर्धने कोट्टी है। ठीक है, तो श्रीलंका की मैं बात करता हूं, तो कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है दोस्त, पाक जल डमरू मध्य। समय कम है इसलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन के बारे में हमारा जो 3 क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, प्रीवियस ईयर के पेपर, जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आया है डियर फ्रेंड्स, वही क्वेश्चंस लिए गए हैं। सेम क्वेश्चन आया था कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको जानना ये आवश्यक है कि द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो ये चीजें बेसिक आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए दोस्त। ठीक है, आज मैं क्या कर रहा हूं दोस्त, रैपिड फायर चल रहा है, तो इसलिए आपको मैं इतना सही तरीके से नहीं बता सकता। इसके लिए मेरा लेक्चर लोड होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, घाटी किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको थ्योरी के क्लास में मिलेंगी दोस्त। सबसे पहले माजुली द्वीप किस नदी पर, तो द्वीप उसे कहते हैं दोस्त जिस आइलैंड का, जिस भूमि का दोस्त क्या हो, चारों तरफ से पानी हो उसको हम क्या कह देंगे फ्रेंड्स, द्वीप कहेंगे। और जिसके 3 तरफ पानी हो फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। ये चीजें बेसिक थी, नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है दोस्त। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है, ठीक है, तो कोई नदी ही होगा दोस्त। किस नदी में स्थित है, आपका क्वेश्चन पूछा है कि माजुली द्वीप, देखिए ऑप्शन में गोदावरी दिया, ब्रह्मपुत्र दिया, नर्मदा दिया, कावेरी दिया। ठीक है, कावेरी दिया है। तो दोस्त अगर आपको पता है तो क्विकली रिवीजन कीजिए और फर्स्ट डिवीजन में आप आंसर को टिक कर दीजिए। ठीक है दोस्त, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले गोदावरी दिया है, ब्रह्मपुत्र दिया है, नर्मदा दिया है, कावेरी दिया है दोस्त। जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र है। क्या है दोस्त, ब्रह्मपुत्र इसका आंसर। अब मैं इसका रैपिड फायर में बताना चाहूंगा, इसका होगा पोस्टमार्टम दोस्त। जो ये आपका गोदावरी नदी है कहां से निकलती है दोस्त, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। डियर फ्रेंड्स, कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है दोस्त। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि कहां से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र का भी हम रैपिड फायर में क्या करेंगे दोस्त, पोस्टमार्टम करेंगे दोस्त। कहां से निकलती है, तो ये बताना चाहूंगा तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से निकलती है। कहां पहुंचती है दोस्त, डियर फ्रेंड्स, ये पहुंचती है आपके अरुणाचल प्रदेश में। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, कहां पहुंचती है, तो सबसे पहले ये कहां पहुंचेगी, यहां से निकलती है दोस्त। ठीक है, यहां से तिब्बत यहां पड़ता है, तिब्बत के बाद कहां पहुंचेगी डियर फ्रेंड्स, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं डियर फ्रेंड्स, देखिएगा एक बार मैं इसको दर्शा दे रहा हूं सही तरीके से, समझ जाइएगा ये दोस्त। ठीक है, यहां समझ जाइएगा दोस्त, यहां होता है आपका क्या, तिब्बत होता है। तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से निकलती है सबसे पहले कहां दोस्त, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। इंडिया के कहां प्रवेश करती है फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्त। अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या होता है दोस्त, दिहांग होता है। क्या होता है डियर फ्रेंड्स, दिहांग होता है इसका नाम, क्या होता है, दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम होगा दोस्त, दिहांग होगा। उसके बाद ये कहां पर प्रवेश करेगी, असम में प्रवेश करेगी दोस्त। असम में इसका नाम क्या पड़ जाएगा, तो असम में इसका नाम पड़ जाएगा दोस्त ब्रह्मपुत्र। क्या पड़ जाएगा, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के असम के बाद ये कहां पहुंचेगी दोस्त, असम के बाद डियर फ्रेंड्स ये बांग्लादेश में पहुंचेगी और गंगा से मिल जाएगी। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के मेल को हम क्या कह देंगे डियर फ्रेंड्स, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के मेल को हम मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। और दोस्त क्या होगा, नाम भी चेंज होगा ना दोस्त। जब ये मेघना हो जाएगा ना, जब इन दोनों का मेल होगा, गंगा एंड यमुना का जब मेल होगा, तो भाई इसका गंगा का नाम तो पद्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा का नाम चेंज पद्मा। और मैं बात करूं दोस्त, जो ये आपकी ब्रह्मपुत्र, इसका भी नाम चेंज होगा और परिवर्तन नाम होके क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यमुना हो जाएगा। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई। तो सबसे पहले इंडिया के किस स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद कहां पर, असम में प्रवेश करेगी। असम में इसका नाम क्या होगा डियर फ्रेंड्स, असम में इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र के बाद बांग्लादेश में इसका नाम जमुना होता है दोस्त। क्या होता है, जमुना होता है। चलिए इसके बाद में बात करूं नर्मदा। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है भैया, मध्य प्रदेश में अमरकंटक स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद ये दक्षिण भारत के कावेरी, दक्षिण भारत के तमिलनाडु एरिया में होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम
बात करते हैं दोस्त, और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपका बायोलॉजी के सिलेबस से उठाया गया दोस्त। और एक चीज मैं बता दूं दोस्त, अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं ना दोस्त, तो ये जो छोटी और छोटा और बड़ा और लंबा ये सब शब्द है ना दोस्त, कहीं भी आपको दिख जाए ना तो उसको रट लीजिएगा, क्योंकि दोस्त छोटा बड़ा मोटा इन सब चीजों से क्या है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्त, तो आप इन छोटे और बड़े से परेशान हो जाएंगे, इसलिए इनको रटना स्वाभाविक आपको है दोस्त। ठीक है, या तो समझ लीजिए या तो रट लीजिए दोस्त, दो ही चीजें हो सकती हैं। पहली चीज जीएस का मतलब रटना या समझना, समझना सबसे बड़ी चीज है दोस्त। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा दोस्त, ये मैं नहीं बता रहा हूं कि अपने मन से मैं क्वेश्चंस लाया दोस्त, जो क्वेश्चंस आए हैं ना सेम वही क्वेश्चंस हुबहू आपको बताया जा रहा है और सेम टॉपिक पे पूछ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्त। क्वेश्चंस क्या पूछा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्त। ठीक है, तो आपका प्रकोशिका दिया गया है ऑप्शन में, कोहिनी की हड्डी, उसके बाद कलाई की हड्डी, फिर कान की हड्डी। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो आंसर आप 2 सेकंड्स, विदिन 2 सेकंड्स में इसका आंसर कर सकते हैं अगर आपको इंफॉर्मेशन में तो जीएस है दोस्त, आगे बढ़ चाहिए। चलिए आंसर आपका होगा दोस्त कान की हड्डी। ठीक है, तो कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं फ्रेंड्स। पहला होता है आपका स्टेपीज, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं स्टेपीज दोस्त। क्या होता है, पहला हड्डी आपका होता है, 3 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, 3 इस कान में, 3 इस कान में। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है मेलियम, ठीक है, मेलियम, ठीक है, मेलियम। और तीसरा होता है दोस्त आपका जो हड्डी का नाम है मेलियम इंसस। ठीक है, इंसस होता है दोस्त, क्या होता है, इंसस होता है। तो टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है, एक का नाम स्टेपीज होता है, एक का होता है मेलियम, और एक का नाम दिख रहा होगा स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज, ठीक है दोस्त, सॉरी स्टेपीज होता है, मैंने वहां से लिखा था, थोड़ा सा दिक्कत पड़ गया था। ठीक है, तो यहां मैं फिर से लिख दे रहा हूं स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज दिख रहा होगा शायद आपको स्टेपीज। दूसरा होता है मेलियम। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, मेलियम होता है। और तीसरा आपका होता है इंसस। ठीक है, इंसस। तो 3 हड्डियां आपके शरीर में पाई जाती हैं, क्या क्या दोस्त, तो पहला आपका स्टेपीज, मेलियम एंड इंसस। दोस्त क्या हो सकता है, अभी तो दिया ना मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, आपने बता दिया भैया कान की हड्डी, क्योंकि आपको पता है। लेकिन दोस्त क्या होता है, कभी कभी ये आपको सीधा नाम दे देगा डियर फ्रेंड्स, तो नाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूं स्टेपीज नाम होता है दोस्त। क्या होता है, स्टेपीज होता है। अगर कभी कान की हड्डियों के बारे में पूछ ले तो 3 पाई जाती है। ठीक, जीव विज्ञान से ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्त, ये आप लर्न कर लीजिए कि दोस्त क्या होता है, यानी किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे आपको रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, अगर पता है तो डियर फ्रेंड्स बताइएगा। रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं सेरोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, सेरोलॉजी। अगर सेवाल अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्त, सेवाल अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्त, सेवाल अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्त, डियर फ्रेंड्स, फाइकोलॉजी। ठीक है, अगर बात करें, ठीक है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। तो ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं मैं यहां पर बता दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, माइटोकांड्रिया। ठीक है, माइटोकांड्रिया का अन्य नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है। माइटोकांड्रिया का अन्य नाम क्या है दोस्त, डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगर बात करें गल्जी बॉडी, ठीक है, गल्जी बॉडी, ठीक है, गल्जी बॉडी दोस्त, गल्जी बॉडी को, ठीक है, गल्जी बॉडी क्या होता है, इसको क्या कहते हैं भैया, ट्रॉफिक पुलिस। ठीक है, कोशिका का क्या कहते हैं दोस्त, ट्रॉफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, ट्रॉफिक पुलिस। बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया भाई साहब, ये देखिए। फिर बात करते हैं, ठीक है, बात करें प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं दोस्त, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चंस का पता है ना आंसर तो बताइए। तो राइबोसोम को कहते हैं डियर फ्रेंड्स, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कोशिका की खोज कब हुई थी भाई, किसने किया था दोस्त। क्वेश्चंस आपका मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की डियर फ्रेंड्स। अगर आंसर पता है तो बताइएगा, जीवित कोशिका की खोज। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज, ठीक है, कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की। अगर डियर फ्रेंड्स पता है आंसर तो बताइएगा, जीवित कोशिका की खोज किसने की दोस्त। जीवित कोशिका की खोज जब पूछे ना दोस्त तो आप क्या बताएंगे, एंटोनी वॉन लेवनहॉक ने किया था। अगर बात करें मृत कोशिका की भाई साहब तो रॉबर्ट हुक ने किया था कार्क के बोतल में। वो चीजें अलग हैं, ठीक है, जो चीजें पूछी जाती हैं भाई साहब। क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है,
ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री हो गया। अब देखिए सर्वाधिक पाचन, शरीर का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, आपसे ये भी क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, शरीर का सर्वाधिक पाचन जो होता है ना, छोटी आंत में होता है। कहां पर होता है डियर फ्रेंड्स, छोटी आंत में होता है। शरीर के अधिकांश पाचन कहां पर होते हैं, ठीक है, छोटी आंत में। भाई भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। चल रहा है आपका रैपिड फायर, इसलिए इतना फास्ट बताया जाता है। तो ये लार में होता है दोस्त, ठीक है, कहां पर होता है, लार में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से हमारा, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है द वर्जन ऑफ स्पीसीज के लेखक, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, द वर्जन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है दोस्त, ये पुस्तक का नाम है और इसके लेखक का के बारे में पूछा है दोस्त, ठीक है। तो आपका चार्ल्स डार्विन दिया हुआ है, लुईस पास्चर दिया हुआ है, जेम्स वाटसन दिया हुआ है और रॉबर्ट ब्राउन दिया। अगर दोस्त मैं बताना चाहूंगा रैपिड फायर चल रहा है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का इस समय, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है दोस्त, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप फास्ट रिवीजन कीजिए। तो मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर आपका होगा चार्ल्स डार्विन। अगर लुईस पास्चर की बात करें, इन्होंने किसकी खोज की थी भाई, ठीक है। तो मैं बात करूं रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। और इसमें चेचक के टीके की खोज की थी दोस्त, किसकी, चेचक के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। अगर बात करें रॉबर्ट ब्राउन ने, भाई केंद्रक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। अगर बात करें कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, और कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है दोस्त, तो केंद्रक को कहा जाता है, क्या, कोशिका का ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं 7 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है रैपिड फायर में कि 2010 में एक राज्यसभा में एक बिल पारित हुई थी दोस्त, ऐतिहासिक बिल थी, जो कि महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए दोस्त। और ऐसा नहीं है कि ये 2018 में पूछा गया तो आप में नहीं पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो चीजें हमारे लिए ऐतिहासिक होती ना दोस्त, जो ऐतिहासिक शब्द जुड़ा, जो चीजें ऐतिहासिक होती ना, उन चीजों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो 2010 में राज्यसभा में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल में सभी लोकसभा सीटों में महिलाओं के लिए कितने %, भाई साहब जो लोकसभा होता है, किसी भी लोकसभा का चुनाव, तो उसमें एक आरक्षित कर दिया गया है, यानी इतनी चीजें, इतनी सीटों पर महिलाओं को लड़ना ही लड़ना है, ये उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है दोस्त, ठीक है। तो पहला आपका दिया, सॉरी ए ऑप्शन 50% दिया है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है, ठीक है दोस्त, 50%, ठीक है। दूसरा आपका दिया है बताना चाहूंगा 23%, फिर आपका 55% और फिर 33%। लेकिन करेक्ट आंसर आपका दोस्त क्या होगा, 33% होगा। तो 2010 में राज्यसभा में पारित हुआ था, जिसमें लोकसभा सीटों के लिए कितनी दोस्त, ठीक है, 33% की आरक्षण की मंजूरी दी गई है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्त। ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जो क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, दो स्टैटिक जीके के कभी बदलते नहीं क्वेश्चन दोस्त। तो ज्यादातर क्वेश्चन वही आपके जीडी में पूछे जाते हैं, क्योंकि जीडी आपका पेपर जो होता है दोस्त 1 मंथ का लगभग होता है दोस्त, ठीक है। बड़ी परीक्षा होती है, यानी बड़ी परीक्षा नहीं होती है, यानी बड़े दिन तक चलती है दोस्त, ये बात होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अगर आपको पता है दोस्त, क्विकली रिवीजन कीजिए और फास्ट इस आंसर को आप बताइए दोस्त, ठीक है। पहले ऑप्शन में दिया 4 वर्ष, बी ऑप्शन दिया 5 वर्ष और 6 वर्ष दिया, सी ऑप्शन में भाई साहब डी ऑप्शन में दिया है 7 वर्ष। मुझे पता है इस क्वेश्चन में लाखों लोग का दिक्कत हो जाएगा और सुपड़ा साफ होने वाला है दोस्त। क्या मारेंगे, ठीक है, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, जो अगर पता है दोस्त आंसर साफ दीजिएगा दोस्त, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा इसका जो आंसर आपका होगा, ठीक है भाई साहब, क्या होगा, 4 वर्ष होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही है, 4 वर्ष होगा दोस्त, ठीक है। अब क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कितने वर्ष होता है भाई साहब, 4 वर्ष होता है, 4 वर्ष ही मारिएगा। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति की अगर मैं बात कर लूं दोस्त, किसकी, भारत के राष्ट्रपति की। भाई साहब भारत की राष्ट्रपति का क्या कहना, बहुत अच्छी बात है। पहली चीज तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, भैया कार्यकाल की बात करूं ना भाई साहब, कार्यकाल की तो बात ना पूछो, कितने वर्ष, 5 वर्ष। शुभ दिन है 5 वर्ष, ठीक है भाई साहब, 5 वर्ष। भाई 35 साल का होना चाहिए, भैया क्या होना चाहिए, हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए, बस लोग राष्ट्रपति बन गए, नागरिक होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई साहब, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और चुनाव आजीवन लड़िए जब तक मन करे ना भाई साहब। और जो ये अमेरिका का खेला होता है ना भाई साहब, आप 2 ही बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पे कौन है दोस्त, प्रेजेंट टाइम पे है जो बाइडेन। इससे पहले कौन थे, ठीक है, तो भूरियो थे, नाम क्या था, डोनाल्ड ट्रंप। दोस्त मैं बात करूं भारत के राष्ट्रपति का, ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष का, 35 वर्ष का होना चाहिए, नागरिक इंडिया का होना चाहिए दोस्त, ठीक है। अब देखिए और कुछ हम बात कर लेते हैं दोस्त,
समझ लीजिएगा भारत के राष्ट्रपति में पावर क्या क्या होता है भाई साहब राष्ट्रपति के पास। इंडिया नहीं, भारत के राष्ट्रपति लिख लीजिए, भारत राष्ट्रपति, आप केवल राष्ट्रपति लिखिए भाई साहब, राष्ट्रपति। दोस्त अगर बात करूं दोस्त तो राष्ट्रपति जो पद यानी भारत में राष्ट्रपति होना चाहिए, ये अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। किसमें लिखा गया डियर फ्रेंड्स? अनुच्छेद 52 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति होना चाहिए दोस्त, ठीक है। अगर राष्ट्रपति उटपटांग काम कर जाते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा कर जाते हैं ना दोस्त, तो उनको कैसे हम हटा सकते हैं दोस्त? एक विधि होती है जिसको हम कहते हैं महाभियोग लगा के। तो भैया अनुच्छेद 61 में प्रावधान दिया गया। जब आप अनुच्छेद 61 को पढ़ेंगे ना दोस्त, तो वहां पे महाभियोग के बारे में पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे आप लगा सकते हैं महाभियोग, ठीक है। तो राष्ट्रपति को हटाना है, किसके द्वारा हटा सकते हैं डियर फ्रेंड्स? महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। अब दोस्त बात करते हैं, एक चीज आपने ये भी सुनी होगी भाई साहब, आप कोई भी गुनाह कर दीजिए ना, यहाँ तक मृत्यु दंड भी कौन माफ करता भाई साहब? राष्ट्रपति माफ कर सकता है। किस अनुच्छेद में ये चीजें लिखी गई भाई साहब? 72 में लिखी गई कि राष्ट्रपति क्षमा दान कर सकता है दोस्त। क्या मृत्यु दंड भी माफ कर सकता है, क्षमा दान कर सकता है दोस्त। अब देखिए दोस्त क्या करता है, 1 2 3 करके क्या करता है राष्ट्रपति भाई साहब? 1 2 3 करके अध्यादेश जारी करेगा। 1 2 3 कर देगा, यानी अध्यादेश जारी करेगा, अध्यादेश जारी करेगा दोस्त, अध्यादेश जारी करेगा 1 2 3 करके। क्या करके डियर फ्रेंड्स? 1 2 3 करके अध्यादेश जारी करेगा। अब ये इतनी चीजें होगी जो अनुच्छेद से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है दोस्त, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं दोस्त, राष्ट्रपति अपना जो है इस्तीफा किसको देगा डियर फ्रेंड्स? जब अध्यादेश और आपने लगा ही दिया महाभियोग दोस्त, तो महाभियोग लगा दिया, मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। बात करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई साहब? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन नहीं जानता? राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर बात करें महिला की बात करें डियर फ्रेंड्स, महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्त? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं, ठीक है दोस्त। डियर फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? डियर फ्रेंड्स यही क्वेश्चन सेम हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2018 एसएससी जीडी के पेपर में दोस्त, एसएससी जीडी के पेपर में सेम क्वेश्चंस पूछा गया है 2018 में। लोकसभा का कार्यकाल भाई साहब ज्यादा डीपली घुसने की आवश्यकता नहीं है, डीपली नहीं पूछेगा भाई, ऊपर का पढ़ के जाइए, क्वेश्चंस को आप करेक्ट करेंगे जीएस में दोस्त, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है कि क्वेश्चंस आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्त, ठीक है। तो देखिए पहली चीज अगर आपको पता है तो ये बताइएगा दोस्त, लोकसभा संसद अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। किस संसद के 2 सदन होते हैं दोस्त? एक होती है राज्यसभा, डियर फ्रेंड्स, और एक होती है लोकसभा। क्या होती है दोस्त? लोकसभा होती है दोस्त। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, संसद के 2 पार्ट्स होते हैं, राज्यसभा और क्या होते हैं फ्रेंड्स? लोकसभा होती है। पहली बात करें तो राज्यसभा जो होती है इसको क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? उच्च सदन। डायरेक्ट कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसलिए दिक्कत आपका ना, इसलिए बताया जा रहा है, उच्च सदन कहा जाता है। अगर लोकसभा की बात करें डियर फ्रेंड्स, क्या होता है? निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। समझ में आ रही थी चीजें? समझ में आ रही होंगी, ठीक है। संसद के 2 पार्ट दोस्त, 79 में आपका संसद हो जाएगा। अगर 80 अनुच्छेद 80 की बात करें तो आपका राज्यसभा हो जाएगा। 81 यानी 81 की बात करें दोस्त तो लोकसभा हो जाएगा। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? संसद के 2 पार्ट्स, राज्यसभा एंड लोकसभा। अगर बात करूं दोस्त कि 80 में, अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है भाई साहब। अगर बात करूं 81 में आपका लोकसभा जो कि निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने क्वेश्चन किसके बारे में पूछा ना, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब लोकसभा के बारे में। अगर लोकसभा के बारे में पता है बताइए क्या दिक्कत है इसमें? 2 सेकंड का तो सवाल है, लोकसभा कितने वर्ष का भाई साहब? नहीं पता भाई साहब। आपके एरिया के जो सांसद होंगे कितने दिन तक रहते हैं भाई साहब? नहीं पता इनके बारे में, कितने दिन तक रहेंगे? 5 वर्ष बाद बताते नहीं है कि 5 वर्ष के बाद। अब देखिए 5 वर्ष के बाद फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा लोकसभा के बारे में, आप जान लीजिए दोस्त लोकसभा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ लोकसभा, क्योंकि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भाई साहब। लोकसभा देखिए, लोकसभा अनुच्छेद 79 में होता है, इसके तहत तो होना चाहिए। अनुच्छेद 79 पढ़ो, लोकसभा पढ़ लिया दोस्त, ठीक है। अब प्रथम लोकसभा की बात करें ना दोस्त, प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। 1952 वाला जो लोकसभा हुआ था पूरा 5 वर्ष पूरे नहीं हुए थे दोस्त, ठीक है। ये क्या हुआ था, ठीक है, ये 38 दिन पहले ही भंग कर दिया भाई साहब। कितने दिन पहले? अरे 38, ये भी पूरा कर लेते, 38 दिन पहले ही भंग कर दिए, क्या जरूरत थी? तो 38 दिन पहले ही भंग कर दिए थे भाई साहब, ठीक। चलिए अच्छी बात है,
पहले लोकसभा स्पीकर का नाम बताइए भाई। स्पीकर मतलब अध्यक्ष भाई जीबी मालवंकर होते थे ना, जीबी मालवंकर यानी गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, कौन होते थे? जीबी मालवंकर यानी गणेश वासुदेव मालवंकर। अगर महिला अध्यक्ष की पूछ ले भाई साहब तो लग गए 440 वोल्ट। ठीक है, मीरा कुमार कौन होती थी दोस्त? मीरा कुमार होती थी। ठीक है, कौन होती थी? मीरा कुमार होती थी भाई साहब। अब वर्तमान में कौन है भाई साहब? वर्तमान में है ओम बिरला जी। कौन है दोस्त? ओम बिरला जी हैं। अगर इससे पहले की बात करें तो सुमित्रा महाजन थी। कौन थी दोस्त? सुमित्रा महाजन थी। सुमित्रा महाजन से पहले कौन थी भैया? मीरा कुमारी तो थी, मीरा कुमारी तो थी। अगर बात करें लोकसभा का गठन कब हुआ था भाई साहब? 13 मई 1952 ईस्वी में। ठीक है, 13 मई 1952 में। भैया लोक लेखा समिति के इस समय कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे भैया कांग्रेस के गद्दावर नेता माने जाते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? 5 वर्ष हो जाएगा। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। अगर दोस्त राज्यसभा गलती से पूछ लेना भाई साहब तो क्या मारेंगे? प्लस का एक भाई बड़ा भाई है ना इसका लोकसभा का, प्लस का एक ऐड कीजिएगा, 6 वर्ष का होता भाई साहब। ठीक है, अगर लोकसभा की आयु की बात करें 25 वर्ष का बंदा जो होगा ना वही चुनाव लड़ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं डियर। क्वेश्चन है आपका इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसका था? अगर क्वेश्चन का आंसर पता है जरूर बताइएगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्त। अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपका है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने? पहला ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस दिया है, दूसरा आपका भगत सिंह, तीसरा आपका मोहम्मद इकबाल, चौथा ऑप्शन आपका राम प्रसाद बिस्मिल दिया है दोस्त। अगर आपको पता है तुरंत आंसर बताइएगा दोस्त किसने दिया था। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसका आंसर आपका क्या होगा? इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा किसने दिया था डियर फ्रेंड्स? ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था। आंसर आपका हो जाएगा सही सी नंबर। सी नंबर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा दोस्त। सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था? क्या दिया था दोस्त? इनका भी लिख दीजिएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे क्या दो दोस्त? खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्त ये किसका था? मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ये किताब कहती है आपकी कि तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगी दोस्त। ठीक है, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका था? सुभाष चंद्र बोस था। अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था डियर फ्रेंड्स? उड़ीसा के अंदर हुआ था। उड़ीसा के कहां पर दोस्त? कटक में हुआ था। अगर ज्यादा घुसना है तो घुस जाइए ना कटक। अब कटक में क्या है भाई? चावल अनुसंधान संस्थान है दोस्त। डियर फ्रेंड्स क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान है। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? भगत सिंह ने क्या दिया मैं बता दे रहा हूं, जरा भगत सिंह का भी लिख दीजिएगा। आंसर आपका ये होगा सी नंबर मैंने यहां मार दिया है। भगत सिंह ने क्या नारा दिया था दोस्त? भगत सिंह ने नारा दिया था ना दोस्त। ठीक है, कोई ऐसा नारा नहीं दिया भगत सिंह ने। ठीक है, अब बात करें राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितने। दोस्त एसएससी जीडी की पेपर देने जा रहे हैं ना, बीएसएफ सीआरपीएफ ये सब चीजें दोस्त पाकिस्तान बॉर्डर पे यही तो लगाओगे ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। दोस्त ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था सरफरोशी की तमन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं 10 नंबर आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है दोस्त। ठीक है, दांडी यात्रा का महत्व क्या है भाई? दांडी यात्रा क्यों निकाली गई थी, क्यों चलाई गई थी दोस्त दांडी यात्रा? पहला क्वेश्चन आपका दिया गया नमक कानून के समर्थन में, दूसरा ऑप्शन दिया गया नमक कानून के तोड़ने के हेतु, या रोलेट एक्ट के समर्थन में, या रोलेट एक्ट के विरोध में। तो पहली चीजें तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इन दोनों ऑप्शंस को आप ऐसे काट सकते हैं, ऐसे कैसे दोस्तों? जो रोलेट एक्ट हुआ था 1919 में आया था ना दोस्तों। डियर फ्रेंड्स कब आया था? 1919 ईस्वी में आया था। और इसके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था जिसको हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। कौन सा दोस्त? असहयोग आंदोलन कहते हैं, जो कि 1920 में यानी 1920 ईस्वी में चला गया था। डियर फ्रेंड्स कब चला गया था? असहयोग आंदोलन 1920 में चला गया था। तो ये तो आपका आंसर दोनों हो ही नहीं सकता दोस्त। ठीक है, अब देखिए कोई भी आंदोलन भैया कानून के समर्थन में तो चलाएगा नहीं भाई, कानून के विरोध में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका नमक कानून तोड़ने के हेतु। अब देखिए इसके बारे में बता दे रहा हूं दोस्तों। 6 अप्रैल, ठीक है 6 अप्रैल भैया, ठीक है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में दोस्त गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ
ठीक है। साबरमती आश्रम से निकले भाई कितने समर्थकों के साथ डियर फ्रेंड्स, 78 समर्थकों के साथ। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं कितने समर्थकों के साथ दोस्त डियर फ्रेंड्स, 78 समर्थकों के साथ ये निकले। ठीक है, और उसके बाद गुजरात में पहुंचे ना, गुजरात में, ठीक है, नर्मदा नदी पर दोस्तों, गुजरात में जब पहुंचे वहां पर नदी में इन्होंने क्या किया, नमक बनाया, और नमक बना के 12 अप्रैल को दोस्त, कितने अप्रैल को, 12 अप्रैल को, सॉरी 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च को दोस्त, ठीक है, 12 मार्च अप्रैल, सॉरी 12 अप्रैल को ही होगा। ठीक है, आपका 12 अप्रैल को होगा, ये डेट थोड़ा फिक्स नहीं याद है। ठीक है, 12 अप्रैल या 12 तारीख का ये डेट याद है फिक्स। ठीक है, तो 12 मार्च, एक बार मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ, 12 अप्रैल को ही दोस्त। ठीक है, 12 अप्रैल को इन्होंने क्या कर दिया दोस्त, 12 अप्रैल 1930 को सबने आज्ञा आंदोलन चलाया दोस्त। कौन सा आंदोलन चलाया, सबने आज्ञा आंदोलन चलाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं दोस्त, 12 नंबर क्वेश्चंस की, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो दोस्त मैं बात कर रहा हूँ ये जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942 में जब चलाया गया था ना, उसी समय ये दिया गया था करो या मरो का नारा। अगर आपको पता है तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्त। क्या दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, जय किसान, ये नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था दोस्त। ठीक है, अगर बाल गंगाधर को बताया जाए तो अशांति का अग्रदूत माना जाता है। किसका दोस्त, अशांति का अग्रदूत माना जाता है। इसके बाद बात करूं जवाहरलाल नेहरू, तो ये नारा किसने दिया था दोस्त, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो, इन्होंने, गांधी जी ने बोला था कि अब हमारे पास करो या मरो की, ठीक है, इस समय हमारा यही नारा है कि या तो करें या तो मरें। दोस्त आपके पास भी यही है, करो या मरो। ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, बात करते हैं दोस्त, ये आपका है प्रश्न नंबर 13 दोस्त। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्त। क्या पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्त। क्या इसने ये नहीं दिया, तारीख वगैरह भी नहीं दिया, तारीख भी नहीं दिया, केवल सन से काम चलाना है दोस्त। ठीक है, तो 50 को आप अनदर ऐसे ही काट देंगे अगर आपको पता है दोस्त। ठीक है, क्योंकि 50 नहीं हो सकता। ठीक है, भारत 47 में आजाद हो गया, तो 47 के बाद का ही चलाया जाएगा भाई। ठीक है, अब बात करें 1942 भी हो सकता है, 1944 भी हो सकता है, 1940 भी हो सकता है दोस्तों। 40 बहुत पीछे हो गया दोस्त। ठीक है, अगर बात करूं आंसर आपका सी हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था दोस्त। कब, 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी पूछा जाना जाता है दोस्त। अगस्त आंदोलन क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि अगस्त आंदोलन किस कब चलाया गया था, तो भी आप बताएंगे कि 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था दोस्त। ठीक है, अब देखिए इसकी घोषणा कहाँ से की गई थी। अगर घोषणा की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो ये बंबई के टैंक, ठीक है, टैंक बंबई, ग्वालिया के टैंक बंबई से किया गया था। ठीक है, अगर बात करें ये नारा किसने दिया था भाई, भारत छोड़ो का नारा। क्वेश्चन आज से आपके लिए है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था दोस्त। अगर पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था दोस्त। गांधी जी ने ये नारा नहीं दिया था, यूसुफ मेहर अली ने ये नारा दिया था। कौन सा दोस्त, ठीक है, भारत छोड़ो का जो नारा दिया था किसने दिया था डियर फ्रेंड्स, ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, तो ये कब चलाया गया था, 9 अगस्त 1942। ठीक है, यहाँ 9 अगस्त में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब, जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, तो हुआ क्यों था दोस्त। सबसे पहली चीज तो हुआ क्यों था, बात करें जलियांवाला बाग कांड भाई 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में एक एक्ट आया था जिसका नाम अभी इससे पहले मैं बता चुका हूँ, रोलेट एक्ट था, जिसको गांधी जी ने काला कानून भी कहा था। क्या कहा था डियर फ्रेंड्स, काला कानून भी कहा था। 1919 में जो आपका रोलेट एक्ट आया था दोस्तों। ठीक है, इस रोलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ था, एक जल्ली नाम का व्यक्ति थे, जल्ली से पहले मैं वीडियोज में बता चुका हूं, एक जल्ली नाम के व्यक्ति थे जिनका क्या था, ठीक है, एक बाग था जलियांवाला, ठीक है, जल्ली का बाग था। ठीक है दोस्त, क्या था, बाग था, जहां पर सैफुद्दीन किचलू और बाबा सत्यपाल सिंह, ठीक है, जो कि अमृतसर पंजाब में पड़ता है दोस्त, एक मीटिंग बुलाई गई थी। और वहां पर एक मैं बता सकता हूं, एक गवर्नर था जिसका नाम था जनरल डायर। ठीक है, क्या नाम था दोस्त, जनरल था जिसका नाम डायर था, जनरल डायर था, उसने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। तो जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था दोस्त, मेरे 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1919 में, यानी 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों।
ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, अब घटनाओं पे बात करते हैं। 1919 भैया स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चित्तरंजन दास एवं कौन, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1923 में क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, चित्तरंजन दास एवं क्या स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, चित्तरंजन दास और किसके द्वारा भैया, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। 1924 में क्या हुआ भाई साहब, एक ही बार तो बने हैं, ठीक है, कौन, राष्ट्रपिता गांधी जी एक ही बार तो बने कांग्रेस के अध्यक्ष, कब, वो भी 1924 वाले में, बेलगांव अधिवेशन अध्यक्ष। डियर फ्रेंड्स, कौन सा अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन में बने 1924 में गांधी जी। अब भाई साहब 1905 क्या पूछना, बंगाल विभाजन का क्या पूछना था। 1905 में क्या हुआ था दोस्त, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था। अगर बात करें 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, 1905 में ही हुआ था स्वदेशी आंदोलन दोस्त। क्या हुआ था, वो स्वदेशी आंदोलन। अगर 1906 की बात करें दोस्त, 1906 में क्या हुआ था भाई साहब, नहीं पता, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। अगर डियर फ्रेंड्स बात करें 1907 में क्या हुआ दोस्त, आधुनिक भारत की चुटकियों में खत्म हो जाएगा, एक सीरीज केवल आप देख लेंगे, सन का काम खत्म। 1907 में क्या हुआ दोस्त, 1907 में मैं बताना चाहूंगा, ठीक है दोस्त, एक सूरत अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। भाई साहब क्यों जरूरी है सूरत अधिवेशन, क्योंकि इसमें जो आपका दल था ना, नरम दल और गरम दल, दो भाग में विभाजित हो गया था, इसलिए ये आपका ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम करते हैं। भाई साहब उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है दोस्त, कौन सा है, अगर आपको बताना है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, ये बताना है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप बताइएगा उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया पारा, सीसा, सोना और चांदी। तो डियर फ्रेंड्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात, प्रश्न नंबर 16 पूछा गया कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है इसमें से। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो शास्त्र के अनुसार उसे हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं दोस्त। कथक दिया है, कथकली दिया गया, उड़ीसी दिया गया है और कालबेलिया दिया गया है। रैपिड फायर में आप 2 सेकंड का समय लीजिए, अगर आपको पता है तो आप टिक कीजिए कौन से आंसर, ए बी सी डी। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कौन सा आंसर इसका होगा। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं दोस्त, क्या होगा आपका, कालबेलिया होगा। क्योंकि भाई साहब कालबेलिया आपने कहीं नहीं सुना होगा, ये कोई डांस होता है कालबेलिया। ठीक, अगर बात करें कथक दोस्त, यूपी का, उत्तर प्रदेश की बात करें ना, उत्तर प्रदेश का क्या है दोस्त, उत्तर प्रदेश का कथक ही है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें दोस्त, लखनऊ हो जाएगी। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, लखनऊ हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले यूपी का नाम क्या था, तो संयुक्त प्रांत था। क्या था डियर फ्रेंड्स, संयुक्त प्रांत था। क्या था, संयुक्त प्रांत था। यानी लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या था, यानी लखनऊ से पहले जो राजधानी थी, यानी लखनऊ अभी हो गई है राजधानी, इससे पहले क्या थी दोस्त डियर फ्रेंड्स, इससे पहले थी आगरा। क्या थी, आगरा। आगरा से पहले क्या थी दोस्त, इलाहाबाद थी। क्या थी, इलाहाबाद थी। अगर बात करें यहाँ की क्षेत्रफल की, ठीक है, तो 240,928 कितनी है डियर फ्रेंड्स, 240,928 यहाँ की क्या है हमारी, ठीक है, क्षेत्रफल है, यानी इतनी हमारी जमीन है 240,928। अगर बात करें दोस्त, ठीक है, कथक की, तो यहाँ का क्या है, शास्त्रीय नृत्य, यानी यूपी का कथक है। यूपी का क्या है, कथक। अगर बात करें कथकली कहाँ का है दोस्त, केरला का है। कहाँ का है, केरल का है। अगर केरल की बात करें उड़ीसी, तो उड़ीसा की होगा। ठीक है, कहाँ का होगा, उड़ीसा का होगा। प्रेजेंट टाइम पे उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अगर बात करें भारत में स्थित या विश्व में स्थित सबसे हिमालय की चोटी, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी दोस्त। क्या हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट, जो कि ऑप्शन में दिया गया है 8,848 थी ना दोस्त, अभी हो गई है 8,850 मीटर। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है डियर फ्रेंड्स, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें दोस्त, ठीक है, कि भारत में कौन सी स्थित है, तो कंचनजंगा स्थित है दोस्त। कहां पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी, गंगटोक हो जाएगी। नंदा देवी की बात करें दोस्त, कहां पर स्थित है नंदा देवी, तो आपका यूके में यानी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अभी उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा उत्तराखंड के। ठीक है, तो इससे पहले तीरथ सिंह, फिर त्रिवेंद्र सिंह, फिर पुष्कर। ठीक है, तो इस समय कौन है, पुष्कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त, हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 18 पे। दोस्त क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जिन्हें भारत रत्न दिया गया दोस्त। अगर आपको पता है दोस्त तो क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन में दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना, इमरान खान, खान अब्दुल गफ्फार खान और रहमत अली। अगर आपको पता है तो दोस्त ऑप्शन में
चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपको लग रहा है आंसर आप टिक कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा दोस्त। क्या होगा 1951 में, आपका 1951 में भारत रत्न देना, जो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, वो खान अब्दुल गफ्फार एक पाकिस्तानी के एक ही नागरिक है जिनको दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं भाई साहब, भारत के मशहूर शहनाई वादक के बारे में पूछ लिया। वादक भी रट के जाइएगा दोस्त, एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो बात करें बिस्मिल्लाह खां, रविशंकर, हरिप्रसाद या लतीफ खान। अगर आपका आंसर आपको पता है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा उस पर आप टिक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा कि भारत के मशहूर शहनाई वादक, तो ठीक है इसका आंसर आपका होगा बिस्मिल्लाह खान। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका बिस्मिल्लाह खान होगा। क्या होगा, बिस्मिल्लाह खान। अगर रविशंकर की बात करें भाई, सितार वादक हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है, सितार वादक हैं। क्या है, सितार वादक हैं। अगर हरिप्रसाद चौरसिया तो बांसुरी वादक हैं दोस्त, बांसुरी वादक हैं। अगर बात करूं लतीफ खान और जाकिर हुसैन, तो ये तबला वादक हैं। क्या है डियर फ्रेंड्स, तबला वादक हैं, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं रैपिड फायर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्त। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बताना चाहेंगे मुख्यालय कहां पर है, इसके बारे में पूछा है दोस्त, ठीक है। तो जिनेवा दिया है, उसके बाद आपका रोम दिया हुआ है, उसके बाद जकार्ता दिया, उसके बाद दिल्ली दिया गया दोस्त। दिल्ली कहां पर स्थित है, ये भारत के अंदर स्थित है। अगर जकार्ता की बात करें, इंडोनेशिया की राजधानी दोस्त, किसकी, इंडोनेशिया की राजधानी है, किसकी, इंडोनेशिया की राजधानी है दोस्त। अगर बात करें रोम इटली के अंदर स्थित है, ठीक है। अगर बात करें जिनेवा, ठीक है, जिनेवा कहां पर है भैया, स्विट्जरलैंड में स्थित है, एक शहर है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में एक शहर स्थित है, ठीक है। अगर बात करें इसकी मुख्यालय की बात, तो भाई 1995 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्त, कहां पर है, जिनेवा के अंदर। मैंने दोस्त ये सेम 2018 के पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो 20 नंबर तक मैं क्वेश्चन लेता हूं वो आपके प्रीवियस ईयर की, बाकी मैं जो आपका करंट का क्वेश्चन लेता हूं 5 क्वेश्चन वो मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चंस की। और मैं बताना चाहूंगा वन लाइनर फॉर्मेट में मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई थी भाई साहब, 10 जुलाई 2014 को हुई थी, गंगा सफाई के लिए दोस्त, ठीक है। गंगा नदी को संरक्षण एवं शुद्धि प्रदान करने के लिए 10 जुलाई 2014 को भैया गंगा के किनारे से। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, चाचा चौधरी के जो है ना, चाचा चौधरी आती थी उसी के थे भाई, कौन, MDH मसाला, MDH सब कुछ सच MDH। अगर बात करें मेक इन इंडिया जो शेर बना हुआ था, 25 सितंबर 2014 को शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त, अब मैं जो लास्ट क्वेश्चन लिया, क्योंकि दोस्त हमारे पास समय जो है वो कम है, इसलिए मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन ले लिया दोस्त। ये हेनले पासपोर्ट यानी किसका पासपोर्ट कितना अच्छा है और कितना बढ़िया है, इसके लिए ये पासपोर्ट जारी किया जाता है, हेनले पासपोर्ट, ठीक है दोस्त। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है मैं बात करूं, ठीक है। ये हेनले एंड पासपोर्ट 199 देश दोस्त, 199 देश इसमें शामिल हुए थे, जिसमें जापान ने टॉप का किया था, ठीक है। यानी जापान का जो पासपोर्ट होता है सबसे अच्छा माना जाता है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया इसमें 90 नंबर पे है, यानी 90 स्थान पर, 199 में 90 स्थान पर है दोस्त। क्या हालात है आप जान सकते हैं। अगर बात करूं शांति की दोस्त, इसमें टॉप पर कौन रहा, सबसे ज्यादा शांति कहां पर है, तो आइसलैंड में है दोस्तों। 2021 में जारी किया गया है। भारत कौन से नंबर पे भाई साहब, 135 नंबर पे है। अगर बात करें ग्लोबल जेंडर गैपिंग में दोस्त, यानी कितने बात करते हैं दोस्त, कितने जेंडर गैपिंग है दोस्त, कितने स्त्री और पुरुष का गैपिंग है, ये आपका 2021 में जारी किया गया। भारत इसमें 140 नंबर पे भाई साहब, किस नंबर पे पहुंच चुका है आप खुद देख सकते हैं भाई साहब। ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में दोस्त, इससे पहले 2019 में कितने नंबर पे था, तो 102 नंबर पे था, अभी किस नंबर पे भाई, 94 पे पहुंच चुका। हालात बहुत ही गंभीर होता जा रहा है भाई साहब, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सूचकांक थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त, वन लाइनर सीरीज। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा है, अगर आपको पता है तो दोस्त बताइएगा। भारत का पहला, ये 2021-20 में, 2021-20 में दोस्त क्या है, 2020-21 में, 2020-21 में जो भारत में पहला स्थान प्राप्त किए हैं उनकी मैं बात करता हूं। थोड़ा राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, बस क्वेश्चंस आपके बहुत जरूरी हैं। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा है दोस्त, तो ये आपका बना है कांडला, ठीक है, कांडला जो कि कहां पर स्थित है दोस्त, गुजरात के अंदर स्थित है। तो पहले क्वेश्चंस का आंसर आपका ये हो जाएगा कि भारत का पहला औद्योगिक शहर कौन बना है भैया सर भाई जी, तो ये हो गया आपका कांडला। और कांडला कहां पर स्थित है, औद्योगिक शहर, ये गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया ना कांडला एयरपोर्ट का। चलिए अब बात करते हैं, भारत के पहले शतरंज अकादमी कहां पर खुली है भाई, पहले भारत की पहली शतरंज अकादमी भैया भुवनेश्वर में है। कहां पर है दोस्त, भुवनेश्वर में है,
भुवनेश्वर में स्थित है दोस्त, ठीक है, भुवनेश्वर में स्थित है। अगर भुवनेश्वर की बात करें तो दोस्त उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। अगर बात करें कि भारत के पहले पशु एम्बुलेंस की शुरुआत की यहाँ कहाँ पर की गई है दोस्त, क्या पूछा गया कि भारत के पहले पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ पर की गई है दोस्त, तो असम में की गई है, ठीक है, कहाँ पर की गई है, असम में की गई है, ठीक है। आगे की बात करते हैं दोस्त। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा आज का सेशन हमारा यहीं तक था दोस्त, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूंगा लास्ट में मैंने वन लाइनर, देखिए आपका जैसे जैसे पेपर आएगा दोस्त, मेरा ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जा सके दोस्त, ठीक है। थोड़ा बहुत राइटिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि दोस्त डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन ये चीजें आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत तरीके से तैयार किए जाते हैं, लगभग 8 से 9 किताबों से मिला के फिर आपके क्वेश्चंस का रिवीजन किया जाता है कि किस प्रकार से आपके एसएससी जीडी के पेपर में आए हैं क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस लिए जाते हैं, वो सेम क्वेश्चंस होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको एक वीडियो, 1 से 2 वीडियो, 3 वीडियो आपको एक दिन में प्राप्त होगी, क्योंकि इधर क्या है दोस्त, आपका पेपर जितना नजदीक आ रहा है हमारी तरफ से भसक यही प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो आपको सेम हूबहू क्वेश्चंस या उसके जैसे क्वेश्चंस आपको पेपरों में प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्त। जीएस की मैं बात करता हूं, जीएस में देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर उड़ान पे आप विजिट किए और सही तरीके से टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट के साथ साथ आप वन लाइनर, देखिए दोस्त क्या है, कल या परसों से हमारा वन लाइनर यानी 25 से 30 क्वेश्चंस का वन लाइनर का एक अलग वीडियोस बनेगा, जो कि रैपिड फायर में ही आपका कर हर मैदान फतेह सीरीज में ही होगा दोस्त, ठीक है। तो आज के लिए मैं बताना चाहूंगा ये आपका लगभग 25 क्वेश्चन, लेकिन 25 के माध्यम से मैंने 75 क्वेश्चन कराए होंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है दोस्त जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन नहीं कराया, तो 75 से 100 क्वेश्चन आपके कराए गए हैं दोस्त, ठीक है। आज के लिए इतना ही मैं बताना चाहूंगा, फिर आपको अगले सेशन में मिलते हैं। जय उड़ान कर विजय उड़ान।